मुनि श्री सौम्य सागर महाराज जी हो, मुनि श्री सरस्वती सागर महाराज जी हो, ये दोनों करते रहते हैं। अभी महाराज श्री ने प्रवचन में बताया था, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी ने, आप कुछ ना करो लेकिन कुछ ऐसे स्तोत्र याद करो कि आपको वो जीवन में साथ दे। तो उन स्तोत्रों को याद करने में मुनि श्री जयंत सागर महाराज जी ने अपने पाठशाला के माध्यम से बहुत ही सोलापुर शहर में एक अलग जगह है, जोरदार तालियों के साथ ऐसे तीनों महामुनिराज जो यहाँ पर पधारे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो जयंत सागर महाराज जी का, परम पूज्य मुनि श्री सारस्वत सागर महाराज जी का और ज्येष्ठ मुनि श्री सौम्य सागर महाराज जी का हम पर जो उपकार है, उस उपकार हेतु उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए उनको नम्र निवेदन करते हैं कि आज इस धर्म सभा को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद में चित्रपट आपको सबको दिखाया जाएगा। मैं सकल निगम जैन समाज पंचम समाज विकास मंडल के सभी सभासद पदाधिकारी की ओर से मुनि श्री सौम्य सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि अपने वाणी से हम सबको कृतज्ञ करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे। जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलो आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, जय बोलो मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। बोले परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। अपने जीवन को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर आज भूगल आचार्य प्रवर भगवत शांति सागर जी महाराज ने
जो इस दिगंबर परंपरा के पितामह कहलाते हैं, जिन्होंने इस जगती पर जो दिगंबर परंपराओं का लोप हो रहा था, जिसमें दिगंबर मुनिराजों को विहार करने का निषेध चल रहा था, ऐसे आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ने इस दिगंबरत्व का परचम लहराया है। जब आचार्य भगवान हैदराबाद गए, हैदराबाद जाते हैं तो हैदराबाद के श्रावक आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं, स्वामी हम आपको नगर में प्रवेश नहीं करा पाएंगे, हम आपको नगर में प्रवेश नहीं करा पाएंगे, आप नगर के बाहर ही रहिए। आचार्य महाराज पूछते हैं, क्या हुआ, किस कारण से तुम हमें नगर में प्रवेश नहीं कराना चाहते हो? अरविंद जी दोषी, अरविंद दादा, यह जिन शासन जिनके कंधों पर चल रहा है, जिनके कारण यह दिगंबरत्व परचम लहरा रहा है, यहाँ आपके सामने आज 3 मुनिराज आपको प्रवचन देने आए हैं। यह सब कृपा आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की है। जीवन में इस जिन शासन ने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, इस दिगंबर परंपरा ने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि जहां कोई दिगंबर मुनि दिख जाता था, जहां दिगंबर मुनि दिख जाता था, उनके गर्दन काटकर एक साथ कुएं में भर दिया गया। इस दिगंबर परंपरा ने ऐसे आघात भी झेले। कोई मुनिराज विहार करते थे, उनको पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया जाता था। मनीष जी, अभी तो हम बने हुए ग्राउंड पे खेल रहे हैं। जिन्होंने ग्राउंड बनाया है उनसे पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। आज हम सिकी सिकाई रोटी खा रहे हैं। उन पिता से पूछो कैसे मेहनत करके उनने गेहूं की बोरी आपके घर में लाई। उन माँ से पूछो कि जिन्होंने अग्नि में अपना हाथ झोंक दिया और आपको सिकी सिकाई रोटी दे रहे हैं। जब भगवान शांति सागर जी महाराज के जीवन चित्रण को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात महावीर ही उतर आए हैं। वह हैदराबाद के श्रावक दोषी जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, मुंह नीची है, सिर नीचे हो चुका है। स्वामी, हमारे पाप का उदय चल रहा है कि मैं आपको अपने घर में आहार नहीं करा पाऊंगा। आचार्य महाराज कहते हैं, क्या हुआ? महावीर शास्त्री जी, जिनकी शताब्दी वर्ष मना रहे हो, उनने ऐसे ही शताब्दी वर्ष मनाने नहीं आया। जो मेहनत करता है उसका नाम होता है, जो मेहनत करता है उसका नाम होता है, और जो आलस में पड़ा रहता है उसका कोई काम ही नहीं होता है। आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ने कहा कि आप अपने शासक से बात करके आओ, क्योंकि उस समय निजाम शाही चलती थी। वहां के श्रावक श्रेष्ठी खड़े हो गए, स्वामी हम गए थे तो निजाम अभी कहीं बाहर गए हैं,
कहीं बाहर गए हैं और उनके नौकरों ने मना कर दिया है कि जब तक निजाम नहीं आएंगे तुम्हारे दिगंबर गुरु हमारे नगर में नहीं आ सकते। यदि कोई व्यक्ति, भालेराव जी, आपको इस मंडप में आने से रोके, आप लड़ बैठते हो, मैं कैसे नहीं जाऊं, मैं क्यों ना जाऊं, ये मेरा है। लेकिन आचार्य भगवान शांति सागर जी की समता तो देखो, समता देखो, उनकी समता देखो कि कह दिया आप नगर के बाहर ही रहें। आचार्य महाराज ने श्रावक सृष्टि से कहा एक बार जाओ और एक बार उनसे फिर से कह के आना, एक बार फिर से कहना कि दिगंबर जैनाचार्य शांति सागर जी आए हैं। श्रावक सृष्टि डर डर कर जाती हैं, कहते हैं कि हमारे महाराज आए हैं, हमारे इष्ट देव आए हैं, हमारे इष्ट देव आए हैं। नहीं सुनते, वह जो अधिकारी थे चिल्लाना चालू कर देते हैं, चिल्लाते हैं कोई आया हो, जब तक निजाम नहीं आएंगे तब तक तुम्हारे महाराज हमारे नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। हल्ला मच गया, शोरगुल हो रहा है। बेगम के कानों में बात पड़ती है, बेगम के कानों में बात पड़ती है। बेगम पूछती है हुआ क्या है। सेवक कहते हैं कि बेगम, ये कई लोग नंगे बाहर बैठे हुए हैं, उनको अपने प्रवेश कराने की अनुमति मांग रहे हैं, ये अपना गुरु बताते हैं उनको, ये जैन लोग हैं। बेगम अपने सेवक से कहती है पहले अपनी जुबान को लगाम लगाओ। क्या लगाओ? जुबान को लगाम लगाओ। किसी के इष्ट की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी के इष्ट को इज्जत ही देनी चाहिए। तुम नंगा मत कहो, दिगंबर कहो। भालेराव जी, वह बेगम कहती है कि मैं पहले उनके पास जाकर देखूंगी, उसके बाद मैं उन्हें अपने नगर में प्रवेश करने को दूंगी। सभ्य थी लेकिन क्रूर भी थी, सभ्य थी लेकिन क्रूर भी थी। उसने कहा यदि मुझे अच्छा लगेगा तो तुम्हारे इष्ट भगवान, इष्ट गुरु आ सकेंगे, यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो तुम्हें रहना होगा तो रहो, नहीं तो हैदराबाद छोड़कर कहीं अन्यत्र रहना प्रारंभ कर देना। ऐसे ऐसे गौरव, ऐसे ऐसे समय आए कि दिगंबरों पर जो जो जुल्म ढाए जा सकते थे वो सब ढाए गए। आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के पास वह बेगम आती है, अपनी पालकी में बैठी हुई आ रही है। पालकी को नगर के बाहर लाया गया जहां महाराज बैठे थे, जहां महाराज बैठे थे। उतरती है, अपना नकाब उठाती है और नकाब उठाने के बाद एक टक देखती रहती है, एक टक देख रही है। और सेठ जी अब सबकी सिट्टी पिट्टी गोल, अब सबको डर लग रहा है कि होने वाला क्या है। ये बोल कुछ नहीं रही, सब देख रही है, क्योंकि कई बार कोई बैर से देखता है, कोई राग से देखता है, कोई द्वेष से देखता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि होने वाला क्या है। दोषी जी एक टक देखती हुई उसके मुंह से निकला, राब परवरदिगार, आज तो साक्षात अल्लाह के दर्शन हो गए।
ये पीर के जैसे दिख रहे हैं, ईश्वर के जैसे दिख रहे हैं। कौन रोकता है इनको हमारे नगर में आने से? वह खुद बेगम सेवकों से कहती है, पूरी नगरी को सजवा दो, आज शाम हमारे नगर में आचार्य शांति सागर जी महाराज का प्रवेश होगा। आचार्य महाराज ने कुछ नहीं कहा, और जैसे ही आचार्य महाराज को उसने प्रणाम किया, आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया। उसने कहा, महाराज क्षमा करना, हमने नहीं जान पाए कि हमारे सामने साक्षात भगवान ही उतर कर आए हैं। आचार्य महाराज की इतने आभा मंडल था, इतना आभा मंडल था कि उनके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, वो भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। द्रोणगिरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कल हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, आचार्य महाराज जब क्षुल्लक थे तब भी उनके गले में सर्प निपट जाते थे। मुनि बने तब भी उनके गले में सर्प निपट जाते थे, और उनके पूरे तपते हुए तपस्या के कंचन को स्पर्श करके अपने आप को धन्य मानते थे। द्रोणगिरी पर्वत पर आचार्य भगवान ध्यानस्थ थे। शेर रहता था वहां पर, एक गुफा है उसमें शेर रहता था। दोषी जी, आचार्य भगवान की आभा मंडल तो देखो कि वह शेर भी आचार्य श्री के सामने अपना जैसे कोई पालतू जानवर बैठा हो वैसा शेर बैठा मिला बनता था। कोई कहता है मुनिराजों को फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। मनीष जी, मुनिराजों को फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। महावीर जी, मुनिराजों को फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। प्रभु तो यदि आचार्य भगवान दिल्ली गए, कहां गए? दिल्ली गए। आचार्य भगवान दिल्ली गए और दिल्ली में संसद भवन के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाई। जो फोटो खींचने वाला था वह कहता है, महाराज महाराज आप फोटो क्यों खिंचवा रहे हो? बोले, बेटा आज मैं पहली बार कोई दिगंबर संत इस संसद भवन में आया है। मैं संदेश देना चाहता हूं, जब तक अग्नि है और अंबर है तब तक ये भेद दिगंबर है। इस भारत की भूमि पर दिगंबर संत हमेशा ही रहेगा। आचार्य भगवान ने जब फोटो खिंचवाई, संसद में फोटो खिंचवाई, लाल किले पर फोटो खिंचवाई। लाल किले पर जब कोई व्यक्ति कहता है कि दिगंबरों को दिगंबर नहीं रहना चाहिए, दिगंबर मुनिराजों को वस्त्र पहनना चाहिए, पहले नंबर वो फोटो आती है, हम वो हैं, हम अभी के नहीं, हम पुराने हैं। हमारे यहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज भी दिल्ली की संसद भवन में तक वहां पर रह गए हैं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज, अभी तक जो हमारे हाथ में पिच्छी है, एक समय आया था कि पिच्छी पर रोक लगने वाली थी। श्वेत पिच्छाचार्य, सिद्धांत चक्रवर्ती, धर्म धुरंधर, सर्व नीतियों में निपुण राजनीतिज्ञ, राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्रीमद विद्यानंद जी महाराज ने अपने पूरे के पूरे आलेख निकाले, पूरी जो प्रमाण थे पूरे प्रमाण निकाले, और प्रमाण निकालने के बाद वहां सभी संसद में पेश कर दिए। जब से यह पिच्छी पर आक्षेप जो लग रहा था वो भी समाप्त हो गया।
क्या यह दिगंबरत्व की कितनी महिमा गाई जाए, कितनी महिमा गाई जाए। हम वो नहीं कि सोने की चम्मच को लेकर जन्मे हो। महावीर जी, हमारी जो परंपरा है सोने की चम्मच लेकर नहीं जन्मी, लेकिन हमने अपनी परंपरा को सबके हाथ में सोने की चम्मच पकड़ा दी है। आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज, आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर गणाचार्य विराट सागर जी महाराज और पट्टाचार्य श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज। कहा जाए तो हमारी दिगंबर परंपरा में जो सिर के मुकुट हैं, सिर के मुकुट तो छोटी बात हो गई, जो मंदिर के शिखर हैं उसमें आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज का नाम आता है। उनके साथ ऐसे ऐसे किस्से हुए, कितने ही किस्से बताओ, चित्रपट नहीं देख पाओगे, चित्रपट नहीं देख पाओगे। महावीर जी कहेंगे महाराज जी हमारा समय हो गया है, आपने पूरा चित्रण कर दिया, आप क्या दिखाओ। इतना ध्यान रखना रवि मसाले वाले भाई, इतना ध्यान रखना कि हम जिनके शिष्य हैं उनने बहुत ही सहा है, जिनके हम शिष्य हैं उनने बहुत ही सहा है, जिनके कारण यहाँ पर जितने बैठे हो दिगंबर हो ना। आप लोग दिगंबर हो? कौन कौन हो? हाथ ऊपर करना। सभी हो ना? दिगंबर हो? दिगंबर हो? दिगंबर हो? दिगंबर हो कि नहीं? जिसका जैसा ही अंबर अर्थात वस्त्र हो वो दिगंबर होता है। आप तो आप सभी अब बताओ कौन से अंबर हो? वस्त्रांबर, कालांबर, रक्तांबर, पीतांबर, श्वेतांबर, हरितांबर, पूरे अंबर आपके पास हैं। लेकिन जो आपको पहचान देने वाले हैं उनका नाम दिगंबर जैन संत उनका नाम है। दिगंबर परंपरा को जो परचम लहराने वाले हैं, आपकी परंपरा को बिना प्रवचन करे दिगंबरत्व का जो प्रवचन दे रहे हैं उनका नाम दिगंबर जैन संत है। आप परिग्रह भाव का, परिग्रह भाव नहीं, अचेलकत्व, कौन सा अचेलकत्व? आप चेलकत्व में हो, हम अचेलकत्व में। 28 महाव्रतों का बिना कुछ कहे, बिना कुछ मुंह से बोले जो प्रवचन देते हैं उनका नाम दिगंबर संत है। यहां पर जितने ये कपड़ों में बैठे हैं ये सब वासनाओं के भोगी हो। अरविंद जी, सब वासनाओं के भोगी हो। जो जो कपड़े पहने बैठे हैं सब अपनी वासनाओं को छुपा रहे हो। हम तीनों, हम जितने भी हम दिगंबर संत हैं सब बच्चे के भांति, बालक, छोटे से बालक के भांति सबके सामने निकल जाते हैं। कोई वासना मन में रहती नहीं, पूरे बच्चे के भांति पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं। निर्विकारता, वासना रहिता की मूर्ति जो है उनका नाम हमारे दिगंबर संत के श्रोमणी आद्य आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज, जो ने दिगंबर परंपरा का जो नाम ऊंचा किया है वो अभी तक किसी ने नहीं कर पाया है। हरिजन प्रवेश, हरिजनों का मंदिर में प्रवेश होना, यहां तक कि महावीर जी, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज, ये तो पूरी दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा, दोनों परंपराओं को उनको मानना चाहिए। यदि आचार्य भगवान उस समय अनसर पर ना बैठते ना तो आज के समय में आपके पास आपके मंदिर नहीं होते। मैसूर के पास एक मंदिर है, जोशी जी दिगंबर मंदिर है, उसकी आड़ में
हरिजन प्रवेश की आड़ में उस पर कब्जा करने वाले थे। उस पर कब्जा हो गया। आपके पास आचार्य भवन शांति सागर जी उस समय हां कर देते कि हां कर सकते हो, क्वांटिटी तो होती लेकिन तुम में क्वालिटी एक रत्ती की ना होती। सभी जितने बैठे हो सब क्वालिटी वाले हो। क्वालिटी समझते, गुणवत्ता, प्योरिटी। हम हैं इतने से, लेकिन एटम बम होता ना कितना बड़ा होता। क्यों दोषी जी, एटम बम कितने बड़ा होता है? इतना सा। और जब अपनी पर उतर आए तो क्या करता है महावीर जी? जब एटम बम को गिराया जाता है तो क्या उपद्रव मचाता है? हम वो हैं, यदि एक दिन के लिए दुकान बंद कर दें तो भारत की जीडीपी को नीचे गिरा सकते हैं। सम्मेद शिखर का आंदोलन, संथारा संलेखना का आंदोलन, एक दिन का बंद, भारत की जीडीपी में कई अरबों का घाटा, कई अरब लाख करोड़ों का घाटा। हम वो हैं, हमारी क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी इतनी रखती है, एक पर 1 लाख बराबर होती है। हम एक लाख पर बराबर होते हैं। ये दिगंबरों की शान है। हम अहिंसावादी हैं, हम त्यागवाद को अपनाने वाले हैं, हम अनेकांत की दृष्टि पर चलने वाले हैं। हमारा सिद्धांत है, दृष्टि में अनेकांत, वाणी में त्यागवाद और चर्या में हमारी अहिंसा। यही हमारा सच्चा जैन दिगंबर संतों का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह पूरा का पूरा दिगंबर परंपरा, दिगंबर संत और जिन शासन अपने बलबूते पर अभी तक खड़ा हुआ है। गांधी जी, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे कभी देखा क्या? ऐसे नहीं। हमारे दिगंबर मुनिराज भी जब खड़े होते हैं हार के लिए तो पहले उनकी पूजा होती है, व्यवस्था है, और फिर उसके बाद ऐसा करके देते हैं। और जैन परंपरा एक परंपरा ऐसी है जिसमें कोई भिखारी नहीं मिल सकता। भिखारी है क्या कोई? कोई भी भिखारी नहीं मिल सकता। और यदि एक भिखारी मिला, दोषी जी, जैन मिला भिखारी मिला, नाम का भी भिखारी था, और उसके लगभग 7 नहीं 10 बंगले। कितने बंगले? 10 बंगले और करोड़ों की संपत्ति का मालिक। और जहां बैठता था ना, उसके नीचे ही 10-20 लाख रुपए निकलते थे। वो नाम के लिए भिखारी था, उसको भिखारी बनने का कोई और कारण था। उसके कई फैक्ट्रियां चलती थी, बस उसको शौक था। क्या था? शौक था। जैसे कई बार होता है ना कि चना चबाने का शौक आता ना, तो कई लोगों को शौक हो जाता है कि थोड़ी बहुत देख लें। लेकिन इतना संपत्तिवान था, वो था कौन? जैन था। हम गर्व करो कि हम उन शांति सागर जी महाराज की परंपरा के हैं कि जिनने इस भारत भूमि पर दिगंबर संतों का परचम लहराकर इस भारत भूमि को धन्य किया है। यदि वह डर जाते तो आज आप सब निडर ना हो पाते। डरे नहीं तो निडर होकर उनने पूरी भारत भूमि पर दिगंबरत्व का परचम लहरा दिया। विद्यानंद जी, आचार्य मुगल विद्यानंद जी, दोषी जी, कांग्रेस का जो पंजा है ना, पंजा, कांग्रेसी जितने भी बैठे हो, बेटा तुम्हारे कुलगुरु वो बैठे हैं। तुम्हारे कुलगुरु, तुम्हारी जितने साल से तुम राज्य में शासन कर रहे हो, 70 साल में 60 साल इन पिताजी के चक्कर में हुई है।
तुम्हारे बाप, तुम्हारे कुलगुरु और तुम्हारी कांग्रेस की सरकार को आशीर्वाद देने वाले, जिनके आशीर्वाद के कारण तुम्हें पंजा मिला है, उनका नाम आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज हैं। ताली बजा लो कि हम वो हैं कि पूरी सरकार चलाने की दम रखते हैं। प्रदीप जी, जब तक शासन में कोई अपना वर्चस्व लहराने वाला साधु ना होना, तो शासन मानता नहीं है। आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज, मुनीश्री तरुण सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने कहा इंडिया नहीं भारत बोलो। नरेंद्र मोदी ने माना और जब G20 की मीटिंग हुई, सामने भारत लिखा मिला। तरुण सागर जी महाराज पदमपुरा का मंदिर टूटने वाला था। तरुण सागर जी महाराज ने वसुंधरा राजे को अपने पास बुलवाया। क्या कर रही हो? तुम्हारा सर्वनाश होने की कगार पे है क्या कि भगवान के मंदिरों को तोड़ रही हो? जिनके कारण तुम्हारा कुल चल रहा है, उन्हीं के मंदिरों को तोड़ती हो तुम। वो कहती है महाराज क्षमा करें, एयरपोर्ट इसके 100 किलोमीटर के अंदर में ही नहीं बनेगा। एयरपोर्ट ही किसको आ दिया? इतनी ताकत रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज के पास, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पास, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के पास इस दिगंबर जैन समाज की एकता है। एकता की ताकत है। ना पंचम, ना चतुर्थ, ना हुम्मड़, ना कासार, ना परवार, ना गोला पूरब, गोला लारे, लमेचू, सेतवाल, खंडेलवाल। घर की बात अलग है, रोटी खाने जाना तो खाना, लेकिन जब अपनी दिगंबरत पर आंच आए तो छाती खोलकर खड़े हो जाना। आधी रोटी खाना, लेकिन अपने धर्म को बचाना। देखो, हाथ करो, ऐसा करो, ऐसा करो, करते जाओ। अब ऐसा मान लो। अब बताओ इसके सामने कोई लगेगा क्या? सामने वाले आएगा और थोड़ा सा इसमें और कर लो। देखो, इसमें इतना ध्यान रखना, इसका अंतर है, इसका मन है। ये हम पूरे एक हो गए। अब हमारा नेता ये निकला, एक हमारा नेता है और ये जाकर पूरा काम करके आएगा। इस अंगूठे को ताकत कौन दे रही है? 4 उंगली। यदि ये 4 उंगली अलग कर जाए, अंगूठा कहीं लगता है, मुड़ जाता है। दोषी जी, आपका धर्म है, पंडित ऋषभ सेन जी का धर्म है, जब भी रोटी बेटी की बात आए पंचम चतुर्थ करते रहना, लेकिन जब धर्म की बात आए तो मुट्ठी ऐसे बनाना, एक हो जाना और एक होकर टक्कर से टक्कर देना। कोई कहेगा महाराज आप अहिंसावादी और हिंसा की बातें सिखा रहे हो, युद्ध की तैयारी करवा रहे हो। युद्ध की तैयारी महावीर जी, युद्ध के योद्धा को हर समय तैयार रहना चाहिए। कब क्या हो क्या पता, कब युद्ध को ललकार आ जाए। हम तैयार हैं। जब तैयार रहते हो आंख उठाकर कोई नहीं देख पाता। ये हमारी ताकत नहीं, ये आचार्य भगवान शांति सागर जी की ताकत है, जिनने उत्तर और दक्षिण को इकट्ठा करके भारत की भूमि में दिगंबरत्व को आगे बढ़ा कर रखा है। समाधि का समय चल रहा था, समय आपका हो चुका है, चित्रपट का भी समाधि का समय चल रहा था। पंडित जी कटनी से बहुत सारे लोग थे महाराज कुंथलगिरी में। कहां थे?
कुंथलगिरी में, लेकिन मुनिराज को देखने के लिए, आचार्य भगवान शांति सागर को देखने के लिए लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत आते थे, बैलगाड़ियों से आकर भगवान के अपनी एक दर्शन, कितना सा दर्शन, एक दर्शन करने मात्र के लिए आते थे। सिर्फ एक झलक मिल जाए, एक झलक मिल जाए। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, कोई शांति सागर जी महाराज के बाद महावीर कीर्ति महाराज, फिर विमल सागर जी महाराज ने जो परचम भारत भूमि पर लहराया है उसका अभी तक कोई तोड़ ही नहीं निकला। जैन हो, शांति सागर जी महाराज को जैन देखने जाते थे, आसपास के जैनेतर देखते थे, लेकिन आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के पास देश विदेशों से जैन हो या जैनेतर, नेता हो या राजनीतिज्ञ, कुछ भी हो, सीधे के सीधे, आप तो हमारे सामने सीधे बैठे हो, उनके सामने लाइन लगाकर खड़े रहते थे। जो आंसू बहाता था उनके सामने आकर मुस्कुरा कर चला जाता था। ये दिगंबर महात्माओं की ताकत है। क्या है? दिगंबर संतों की ताकत है कि जिसके द्वारा रोने वाला भी हंसना प्रारंभ कर देता है। किसी को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, जिसके डब्बे में कंकड़ बसते थे उसके डब्बे में हीरे मोती की आवाज आना चालू हो जाती थी। ऐसे आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, जितने आजकल के बाबा बाबा चलने लगे ना, इन्हें बाबा तो वो पैसे और उस चक्कर में चल रहे हैं। पहले कोई मीडिया नहीं होती थी, फिर भी आचार्य भगवान विमल सागर जी को देखने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े होते थे। आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज, एक बार की बात है, एक राजनीतिक गया, कुलगुरु जिनके माने हमने अब आपको बताया, उनका बड़ा नेता गया। आचार्य बोला कि महाराज जी वो आया है, श्रीमान जी आए हैं। कौन आया है? नाम पूछा। आज भक्त पगला है वो तो। आचार्य महाराज ने ऐसी भक्त, क्योंकि उनको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। जब राजीव गांधी जी गए उनको आशीर्वाद दे दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई उनको आशीर्वाद दे दिया। आचार्य भगवान ने इंदिरा गांधी को गोमटेस में बुलवाया और गोमटेस में बुलवाने के बाद इंदिरा गांधी बोलकर आई कि मैं भी जैन हूं, मेरा पूरा राष्ट्र भी जैन है। मैं भी जैन हूं, मेरे पूरा राष्ट्र जैन है। कुछ उनके विपक्ष के नेता उन पर आक्षेप लगाने लगे, यह कैसे जाकर एक देश की प्रधानमंत्री होकर एक परंपरा में क्यों चली गई, आक्षेप लगाना प्रारंभ हुआ। इन श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक चीज बोली, महावीर जी, कि आपका जो देश स्वतंत्र हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ महावीर के सिद्धांतों पर ही स्वतंत्र हुआ। अहिंसा के सिद्धांत पर ही स्वतंत्र हुआ है। और जब अहिंसा के सिद्धांत से तुम स्वतंत्र हुए हो तो ये बताओ कि हुए कौन हुए? जैन हुए। जितनी स्वतंत्र हो सभी की सभी जैन हो। इसलिए जैन करना, देना मत, लेकिन तुम्हें देने आए तो दे देना। पानी छानकर पीना, पानी छानकर पीना, बाणी छानकर सुनना और बाणी को छानकर बोलना, ये जैनों की पहचान है। किसकी पहचान है? जैनों की पहचान है। आज यह जो चित्रपट दिखा रहे हैं आपको, यह चित्रपट आपके लिए प्रेरणादायक हो। क्या हो? प्रेरणादायक हो, जिसके द्वारा आपका जीवन सफल बने। क्यों? क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों की कहानी सुनते हैं, बात सुनते हैं तो कितना मजा आता है। आता कि नहीं? गर्व से सीना चढ़ा हो जाता है। हरिभाई देवकरण दोषी जी बैठे हैं, हमारे दोस्त
लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े काम किए, आज यह पंचम, कौन सा, पंचम विकास मंडल, पंचम विकास मंडल, अब इसका नाम बदल देना, सकल जैन समाज। लेकिन इतना ध्यान रखना, कोई ना कोई तो आगे आना ही पड़ेगा, इसलिए रहने देना, चलो ठीक है। पंचम विकास मंडल ने जो काम किया, आचार्य वंश शांति सागर जी महाराज की शताब्दी महोत्सव बना रहे हैं, ये बहुत ही श्रेयकर है, श्रेष्ठकर है। ऐसे ही काम आगे भी करते रहना, जिसके द्वारा हमारे बच्चों को पता चले, हमारे लोगों को पता चले कि यह जो जो हो रहा है, कि हमारे दिगंबर संप्रदाय ने जो जो कहा है, वो आचार्य शांति सागर जी की जैसी बढ़ती सबको देखा, देखें कि कैसे उनने हमारा जीवन को, अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और आपका क्या हो गया, समय हो गया है, आपका समय हो चुका। और जब समय पर समय का काम करोगे तो समय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि हम सभी समय पर, एक और है, एक हम जिस गुरुकुल में पढ़े हैं, एक गुरुकुल है जिसका नाम है, खुरई में नाम है आचार्य समंतभद्र गुरुकुल। कौन सा? समंतभद्र गुरुकुल, जो हमारे संघ के मुनीषी सुप्रभ सागर जी के नाना, सुप्रभ सागर जी के नाना ऐसे आचार्य भगवान हुए जिन्होंने कई जगह गुरुकुलों की स्थापना की। आज उन गुरुकुल से कई ऐसे IAS IPS सभी बड़े बड़े ऑफिसर उससे निकल रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की भी क्या है, आज अभी तो बोल रहे थे, अच्छा इनको देख के स्मार्ट हो रहा है, अच्छा। इसलिए अपने जीवन में इतना ध्यान रखना, हम सब एक हैं, हम सब जैन हैं। आप सभी आज एक नियम ले लो, जब भी जाति जनगणना हो, वोटर लिस्ट बने, कौन सी लिस्ट? वोटर लिस्ट बने, आप अपना जो सरनेम लगाते हो उसके साथ जैन और लगा देना। ये बताओ कौन कौन नियम ले सकता है? आधे तो हाथ ही नहीं उठा रहे, ये बीच में तो ऐसी ऐसी कर रहे हैं। नियम आज सबका नियम है कि सभी अपनी सरनेम के पीछे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? किसमें लगाओगे? वोटर ID, आधार कार्ड और जाति जनगणना में जैन लिखकर ही लगाओगे, क्योंकि लोग समझते आप 1% हो और पता चला हम 10%। इसलिए क्योंकि समय है, समय पर समझ जाओ और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।